आप ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने कोई ट्रेंडिंग में आने के लिए, कोई लाइक या फॉलो या कुछ के लिए नहीं किया है। दिल की बात बोलने के लिए आया हूँ, बोल के जाऊँगा। सुनने का दम है तो सुनो, नहीं सुना तो मत सुनो। आगे कुछ गालियाँ भी बोल सकता हूँ, कुछ गालियाँ बक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। किसको ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी बड़े बुजुर्ग को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, वो बोल रहा हूँ। इसको ऑफेंड होना है, यहीं से बंद कर दो। इसको ऑफेंड लग रहा है, यहीं से बंद करो, यहीं से बंद करो और आगे का वीडियो मत देखो, यहीं से बंद कर दो, बस खत्म। आगे का वीडियो देखोगे, ऑफेंड होगे, फिर से कमेंट मुझे गाली दोगे, मुझे नहीं पसंद। इधर से बंद करना तो बंद कर दो। पिछले साल 27 नवंबर को प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ। 4 लोगों ने उसको जला के उसी ब्रिज के नीचे फेंक दिया। 28 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली। 1 हफ्ते बाद उन चारों का एनकाउंटर करवा दिया गया। बहुत सही मैच, बहुत सही। उस वक्त लोगों के मन में ये बहुत मतलब पुलिस के प्रति इतना मतलब सम्मान जागृत हो गया कि क्या बोलूंगा। मतलब हेड्स ऑफ टू दैट पुलिसमैन, वीसी सजनर नाम है उनका, अच्छा काम किया। पर दूसरी तरफ क्या होता है, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस होता है, निर्भया का रेप होता है। 7 साल लगते हैं उसको मतलब न्याय मिलने को, 7 साल। 7 साल बाद जब न्याय मिला, उसके बाद लोगों के मन से भरोसा उठ गया था कि ये केस कुछ चलने वाला नहीं है, कोई कुछ केस नहीं डालेगा, कोई कुछ मतलब कुछ करने वाला नहीं है, पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं है। पर जब ये 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ ना प्रियंका रेड्डी केस में, तब सबके दिल में है कि यार पुलिस वालों के हाथ में कुछ दम है, ऐसे ही पुलिस अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं बोल के। अभी 14 सितंबर को 19 साल की लड़की मनीषा वाल्मीकि का रेप होता है। बोलने के लिए भी डर रहा हूं मैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, पर मैं डरता नहीं हूँ। मैं बोलूंगा, मैं बोल के रहूंगा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जिसको बोलना है बोल दे। मुझे इधर गाड़ दोगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी भी वो एक बहन थी। और जो लोग ये पहले ये हैशटैग बंद करो, हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, हैशटैग जस्टिस फॉर ये, हैशटैग लौड़ा मेरा, हैशटैग वैशटैग कोई यूज नहीं करेगा। जो हैशटैग यूज करके तुम कर क्या लेते हो? दम है ना, खुद की सोच बदलो पहले। सारी लड़की जो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को पहले मुझे गुस्सा आता है, पहले वो जो हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि देख के जो मिलता क्या, वो काफी मिलता क्या है? तुम पता है वो हैशटैग क्यों लॉन्च हुआ है? ये जो मीम पेजेस, ये जो मतलब कुछ चटपटा मसाला वाला खबर देने वाले पेजेस जो है ना, वो लोग ये वाला मतलब जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो चलाते हैं, ताकि ये हैशटैग जाके टॉप में जाए और उनको जाके ये, अगर वो ये हैशटैग यूज करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सब फॉलोअर्स मिल सके। समझ में है ना? तुम लोग ये चुटिया पे करते हो ना हैशटैग ये, हैशटैग वो, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले अपनी सोच बदलो, फिर जाके हैशटैग डालना। अभी रक्षाबंधन के टाइम में राखी बांध लेते हो, भाई हूँ, ये वादा कर देते हो, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेरा जान बचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो दूंगा, शेर बनते फिरते हो सिर्फ अपने बहनों के लिए। क्यों भाई? बाहर वाली तुम्हारी बहन नहीं है? बहन समझो, बहन की नजर से देखो। बहन अंदर का जो शेर है ना, उसको दबा के रखो तब तक उसकी नीड ना है। तो कुछ भी कर देते हो तुम लोग, हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग देखते वो भड़वा लोगों तो ये पहुंचा, वो डर जाएंगे, नहीं यार हैशटैग यूज कर रहे हैं हम लोग, पीछे हट जाएंगे, चलो यार हम लोग के फांसी पे चढ़ जाता है ये वो लौड़ा सन बहन। कुछ नहीं होने वाला हैशटैग से, समझ में आया? कुछ नहीं होने वाला। वो इन्हें मस्त खा पी के बैठे हैं। जब ये सब जब तब बदलेगा जब लोग तुम अपना सोच बदलोगे। तो गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो ये हैशटैग बंद करवाओ, हैशटैग बंद करवाओ। वो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई बोल रहा है मनीषा और उसके भाई और उसकी माँ क्या खेत में काम कर रही थी, कोई दूर चले गए, इसको लेके रेप कर दी ये वो। दूसरा देखा कि इसके क्या नाले से पानी कुछ आ रहा था, इनके घर पे साइड में ये सब पानी भर गया, इसलिए ये लोग थोड़ा मतलब मना करने से विरोध किए कि नाला का पानी ये सब से क्यों कर रहे हो, तो इसलिए उसका रेप हो गया। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है, उसका रेप हुआ है। और पुलिस वालों ने उसको जो 4 को अरेस्ट किया है, नहीं 4 को तो अरेस्ट नहीं किया ना बेंचो, तो पहले 1 को अरेस्ट किया, 1 को, फिर बाकी 3 को अरेस्ट किया। क्यों भाई? इधर मिठाई बट रहे, पहले 1 2 फिर 3 2 बेंचो अरेस्ट कर दो, एक साथ अरेस्ट करो। और फिर रेप केस में, पहले किस क्या मर्डर केस पे क्या अरेस्ट कर रहे हो बेंचो? डायरेक्ट अरेस्ट करना है तो डायरेक्ट रेप केस में अरेस्ट करो। मर्डर क्या है? रेप है, साफ दिख रहा है रेप है। जब उसका रेप हुआ, खून में लथपथ, जीभ कटी हुई, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिए हैं, गले का हड्डी तोड़ दिए हैं, उसको वो गिराया गया था। उसकी माँ उसको उठाने की थी। थोड़ा सोचो उसकी माँ पे क्या बीती होगी। बेचारी देख नहीं पा रही थी अपनी बेटी को, खून में लथपथ, फिर भी उठा के लेके उसको गई ऑटो में मेडिकल। फिर जब यूपी मेडिकल में कुछ नहीं हो पाया, दिल्ली मेडिकल ले आ गया। बेचारी 9 दिन तक उसको होश नहीं आया था। 15 दिन तक मौत और जिंदगी से खेलने के बाद 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। अगले दिन क्या हुआ?
उसकी बेटी है यार घर। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, क्या बताऊं आप लोग को। घर पे डेड बॉडी तक नहीं दी, देखने तक नहीं दी डेड बॉडी को, लेके जला दिया पुलिस वालों ने। फिर घर पे आके क्या बोलते हैं, और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए, मानते हैं। लेकिन चूंकि अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, तो उसका विचार करो इस पर सब। ये भी जब चल रहा था ना, जब डेड बॉडी चला रहे थे, तब इतनी अच्छी रिपोर्टर है, ऐसे रिपोर्टर होना चाहिए। रिपोर्टर को भी बोलूंगा, रिपोर्टर के बारे में बोलूंगा, रिपोर्टर तो सबकी बोलूंगा फिर को। इतनी अच्छी रिपोर्टर है, तनुश्री पांडे नाम है उसका, तनुश्री पांडे। उनको वीडियो करके गट्स देखो, हेड्स ऑफ टू हर। बार बार उस पुलिस वाले से पूछा गया कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये हमारी रिपोर्टर पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बस अब बता दो। रिप्लाई क्या था उसका, आप खुद ही देख लो। उन्होंने वीडियो बनाया, देखो आप, देखो, देख चुके हो, जिसको जो नहीं देखा वो देख लो। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ मैं पर। आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी। नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी, डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर, बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे, मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर रिकॉर्ड। पहले तो ये बार बार बोले ना डीएम से बात हो, डीएम से बात हो। अबे डीएम सब कौन है? तू तो 3 स्टार ऑफिसर है, टाइम बात का जो तू जल के नहीं पता है, 3 स्टार ऑफिसर है, जल के नहीं पता है, इतना हक नहीं तुझे जानने का होगा क्या चल रहा है। ये सब ना कोई कुछ डीएम साहब नहीं, कुछ नहीं, ये सब प्री प्लान है, पैसा देखिए उसको दबाया जा रहा है। मैं ये वीडियो अक्टूबर 1 को लॉन्च करने वाला था, जिस दिन उसका मौत हो उसके अगले दिन भी लॉन्च करने वाला था, पर क्या हुआ पता? जब मैंने पापा से पूछा कि पापा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और कितना बुरा हुआ, पता पापा ने क्या बोला? कोई ना कोई तो गलती होगी उस लड़की की, तभी तो ये सब हुआ है, नहीं तो बिना लड़की की गलती के ऐसे 100,000 लड़कियां हैं, किसका नहीं होता, इसी अकेले का क्यों हुआ? पहले तो पापा है, कुछ नहीं बोला, इज्जत दिया। वीडियो है, आप लोग के सामने बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि लड़की की गलती होगी, लड़की कुछ गलती होगी इसलिए ऐसा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लड़की क्या गलती है? बच्चों छोटे कपड़े पहनती है, रात को देर से आती है, रात को पार्टी करके आती है, ट्यूशन से लेट आती है, या किससे बात करती है लड़के से, वो गलती है उसकी। बच्चों ऐसा तो क्या, 1 मिनट सबकी बोलता हूँ, 1 मिनट। जब लड़का खुद का बेटा रात के 3 बजे तक घूम के आता है दारू पी के, कुछ नहीं बोले कोई, लड़का है हमारे घर का बेटा, ये वो, जो उसी साथ उसकी बहन अगर 3 बजे तक तो छोड़, 12 बजे या 11 बजे, रात के 9 बजे के बाद, अगर 9 बजे 10 बज गए, 9:30 बज गए ना, अगर लेट आए घर पे, उसको 100 सवाल पूछ जाते हैं, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किधर गई थी, क्यों गई थी, सब क्यों, डिस्क्रिप्शन दो। इतना ही दम है लड़की को बचाने के लिए। लड़के को पूछो तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, उसको पूछो, क्यों नहीं पूछते? क्यों, वो लड़का ही लड़की है?
वो छोटी ड्रेस पहनती है इसलिए उसकी मर्जी है। क्यों छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती? तुम लोग तो लाके साले शॉर्ट्स पहन के घूमते रहते हो, बॉडी दिखाते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, वो क्यों नहीं पहन सकती भाई? क्यों? उसकी बॉडी नहीं है, वो नहीं शो करना चाहती अपने लड़के दोस्तों के साथ। तुम लोग ही शो करोगे बेचो, मेरी बॉडी है, मेरे सिक्स पैक एब्स है, ये है, वो है, लौड़ा लसन। अच्छा वो दिखा नहीं सकती क्यों? अच्छा इसमें मसला क्यों भाई? वो शॉर्ट्स पहनती है, ये उसकी मर्जी है। तुम लोग उसको गंदी नजर देखते हो, ये तुम्हारी सोच है। सोच बदलो सालो, सोच बदलो। क्या बोलो यार पापा लोग, ये जो पापा के जमाने के सब लोग हैं ना, ये सब दादा दादी नाना नानी सब, क्या उनकी सोच ही ऐसी है यार, पुराने जमाने की सोच। लड़की को गलती, लड़की क्या गलती है? वो लेट से आई, वो लड़की गलती है। वो कहीं जाए काम से, वो लड़की गलती है। वो छोटे कपड़े पहने, वो लड़की गलती है। क्यों लड़की क्यों गलती है? वो जा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। बाहर देशों में जाके देखो तो कितना रेप केस होता है, आपको इधर दिख रहा होगा। देखो हमारे इंडिया का रेप केस रेशियो पिछले 7 सालों का। तुम लोग वीडियो देखो ना, 5 मिनट का वीडियो देख रहे हो ना, इसी 5 मिनट में एक लड़की उधर रेप हो जाता है उसका। मैंने अपनी मम्मी, नानी, बहन, दादी सबसे पूछा ये जो रेप वगैरह होता है ना, इसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए? सबके मुंह से एक ही आवाज निकला, मार देना चाहिए। क्यों निकला ये आवाज? उनको शौक है मारने वारने का किसको? हमें सालों उनको भी दर्द होता है। जब एक लड़की का रेप होता है ना, सारी लड़कियां रोती है, समझ में आया? सारी लड़कियां अपने आप को अनसेफ फील करती है। लड़की जाने से डरती है रोड पे, अकेले जाने से डरती है रोड पे। बाहर देशों में जाके देखो, जब लड़की का किसी का रेप होता है ना, उसको बीच सड़क पे गिरा के मारते हैं, वो भी गले पे डायरेक्ट शूट करते हैं। हर जगह पे पनिशमेंट है, इतने दिनों के अंदर फैसला मिलता है, या डायरेक्ट उसके बाद शूटर साइड का ऑर्डर देते हैं। कुछ भी होता है। हमारे देश में क्या होता है? ऐसे पैसा खिलाओ, ऐसा करो, अंदर जाओगे, 4-5 साल के लिए अंदर जाएंगे, या आजीवन कारादंड भी हो गया तो जाएंगे, बेल में किसी काम से बाहर आएंगे, 7-8 महीना घूमेंगे, फिर से अंदर जाएंगे, खा पिएंगे, रुकेंगे। अगर फैसला आ भी गया, फैसला अगर आ भी गया, वो भी 7 साल 8 साल बाद उसको खिला पिला के पूरा तंदुरुस्त बना के पूरा है मजा मजलिस करके लास्ट को देंगे। क्या मिलता क्या उससे? कुछ नहीं होता उससे। लड़की वापस आती है क्या? ना, लड़की की इज्जत जो है वो वापस आता है। उसको ना प्रियंका रेड्डी केस में जैसे वो वैसे करना चाहिए। हमारे देश में राम मंदिर बना, बड़ा अच्छा काम किया मोदी जी ने। वो राम मंदिर को बचाने के लिए, बनाने के लिए जो मतलब सेफ्टी चाहिए होता है, मतलब बनाने के लिए जो लोग विरोध करें, उसको बचाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उतना लोग अगर देश की सीता को बचाने के लिए आ जाते तो और अच्छा होता। जब देश की सीता ही सेफ नहीं है तो ये लोग राम मंदिर बनाना चले। और वो मीडिया वाले, तुम लोग सालों भेजो, 1 मिनट ये बोलने से पहले ये वीडियो देख लो, एक बार ये वीडियो देख लो। इसमें दीपिका पादुकोण को जिसको समन किया गया था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ड्रग्स केस में, उसको समन किया गया था। वो अपने पति के साथ, रणवीर सिंह के साथ गोवा गई थी। गोवा से फिर से फ्लाइट लेके मुंबई आई, मुंबई से अपने घर जा रही थी। बस इतना, अपने एयरपोर्ट से घर जा रही थी बस।
इसमें ये लोग चूतिए लोग हैं उसके पीछे पीछे गाड़ी के पीछे पीछे कैमरा घुमा घुमा के ये देखो दीपिका पादुकोण की गाड़ी है, ये देखो मर्सिडीज है, ये देखो ये है, ये देखो रणवीर सिंह, ये देखो वो इनके मतलब आंखों से दिख रहा है, ये है वो लवड़ा लसा कर करके मतलब दिमाग झंड कर दिया जो पीछे पीछे गाड़ी के उसको जब तक वो घर तक नहीं जैसे उसका ब्रेकिंग न्यूज करना था। तुम लोग क्या लगता है ब्रेकिंग न्यूज करने से वो दीपिका पादुकोण डर जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। वो लोग अच्छा उनको और अच्छा हो रहा है, उनका पॉपुलरिटी और बढ़ रहा है। ये दीपिका पादुकोण मर्सिडीज का गाड़ी है, दीपिका पादुकोण रणवीर से शादी की, ये वो सब तुम लोग जानते नहीं कुछ उसके पीछे जाने का मतलब क्या है। अगर जा रहे हो उसको अगर ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हो, किसी एक्टर का बच्चा हुआ उसको भेजना, कोई एक्टर बाप बना, कोई एक्ट्रेस माँ बनी, उसको अगर तुम लोग ब्रेकिंग न्यूज बना सकते हो तो इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाओ है। इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहिए कि एक लड़की जिसका रेप हुआ है उसको घर पे उसका डेड बॉडी ना पहुंचा के उसको उसके घर वालों के बिना परमिशन के उसको जलाया कैसा गया। ये बात का आंसर चाहिए मेरे को, ये बात का आंसर मेरे को नहीं पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को चाहिए। क्यों जलाया गया बच्चों, उसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज बनाओ, ना कि ये एक्टर्स वगैरह के पीछे मत पड़ो बच्चों, पैसा खाते हैं। एक मिनट, कंगना रनावत को बस थ्रेटनिंग दिया गया था फोन पे या मैसेज पे, कुछ पता नहीं मेरे को, बस इतना सुना मैं कि थ्रेटनिंग मिला था उसको कि तुमको मार देंगे, तुम एसएसआर का सपोर्ट में निकल जाओ, ये हो सब, बस इतना हुआ था। उसको इतना टाइट सिक्योरिटी देगी, उसका घर तोड़ दिया बाद में, पर उसको सिर्फ घर तोड़े यार, उसके पास तो लाखों मतलब बहुत पैसे पड़े यार, उसका सिर्फ घर तोड़े, उसको इतनी सिक्योरिटी दी गई। सारा इधर एक रेप हो गया, उसको घर उसका डेड बॉडी घर तक पहुंचाया भी नहीं गया, उसको उसके घर वालों के बिना परमिशन के उसको जला दिया गया। तो उनके घर वालों को भी तो सेफ्टी चाहिए होता है यार, उसको नहीं दिए, क्या कर दिया। मैं सोचा था योगी आदित्यनाथ जी है जो कि बहुत अच्छे हैं यूपी के सीएम, मैं सोचा कुछ तो एक्शन ले लेंगे, 2-3 दिन में एक्शन हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। 2 दिन कुछ नहीं, 2 दिन बीत गया, आज को कुछ नहीं हुआ। गांधी जयंती आज मीडिया को सिर्फ वही बोलिए, यह चक्रवर्ती ने क्या किया, ये चक्रवर्ती ने वो किया, ने ये बोला, रोज वो बोला। अबे हो गया यार, वो केस चल रहा है, हमको भी पता है यार। 2 दिन घंटे दिखा उसके बारे में, बस खत्म यार, हमको भी पता है उसको भी। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिसने एसएसआर को मारा है वो जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मिलना चाहिए, पर इक्वली इंपोर्टेंट इस केस को भी दिया जाना चाहिए। मतलब तुम लोग कहाँ हो यार, मीडिया वाले कहाँ हो। एक दिन मतलब पूरा 30 तारीख को उसका डेड बॉडी, 29 तारीख को उसका मतलब उसका डेथ हुआ, 30 तारीख को उसको जला दिया गया उसके बिना परमिशन के। 1 तारीख चला गया, 2 तारीख आ गया, एक भी न्यूज में नहीं देखा आज तक, एक भी न्यूज तक। एकदम उसका रेप हुआ, थोड़ा दिखाया गया, बस खत्म। एक भी न्यूज अभी तक मतलब ये नहीं दिखाया, देखा हूं मैं आज तक ब्रेकिंग न्यूज बनाया उसके पीछे पीछे पढ़े, एक भी न्यूज नहीं देखा। जबकि वो सिर्फ दीपिका पादुकोण अपने घर जाती, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, साला 3 घंटा 7 से लेकर 9 बजे तक उसके घर के सामने, उसके एयरपोर्ट के सामने, उसके हर जगह, उसके जिस रोड से वो आएगी उस रोड पे पूरा मीडिया खड़ा था। क्यों? मैं जो खड़ा हूं ना, तो इसके साथ खड़े हो, इस लड़की के साथ खड़े हो जो इसका रेप हुआ है, और उसके घर वालों को उसको डेड बॉडी भी छूने तक नहीं दिया, देखने तक नहीं दिया, छूने का तो दूरी बात है, जी देखने तक भी नहीं दिया। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्यों लड़कियों का रेप क्यों होता है, इसका जवाब दे दो। चलो कोई 3 ऑप्शन देता हूँ। लड़की के छोटे कपड़े पहनने की वजह से, लड़कियों की देर रात तक घूमने की वजह से, लड़कियों को अल्कोहल पीने की वजह से, इन तीनों में से किस वजह से रेप होता है? आंसर है, अगर कोई भी आदमी इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक पे भी सहमति जता देना, उसके अंदर भी रेपिस्ट छुपा है, उसकी सोच रेपिस्ट जैसी है। वो रेपिस्ट नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ वो रेपिस्ट नहीं, उसकी सोच रेपिस्ट जैसी है। जब हम लड़के रात को देर तक घूम सकते हैं, जब हम लड़के शर्ट उतार के 6 पैक एब दिखा के फोटो उठा सकते हैं, जब हम लड़के दारू पी सकते हैं, जब हम लड़के पार्टी कर सकते हैं, जब हम लड़के बाइक लेके घूम सकते हैं, जब हम लड़के लड़कियां घुमा सकते हैं, तो लड़कियां क्यों ये सब नहीं कर सकती? इसका जवाब चाहिए मेरे को, क्यों नहीं कर सकती? क्यों उनका हक नहीं है? क्यों वो इंसान नहीं है? क्यों घर पे काम करने के लिए बने हुए हैं? अबे ये सब चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, पहले बेटों को पढ़ाओ, उनकी सोच बदलो, बाद में बेटी अपने आप बचेगी तो अपने आप पढ़ेगी। अगर इस वीडियो से कोई भी ऑफेंड होता है या किसी को भी बुरा लगता है या किसी को कुछ लगता है तो यार मुझे माफ करना। मेरे दिल में जो था, मेरे दिमाग में जो था, मैं सब बोल दिया। और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, मैं इस पे ऊपर वीडियो बना के बोल रहा हूँ। अगर किसी में भी दम है मुझे कुछ करने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी गाली देने का, या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल रहा, मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आना भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस लड़की के साथ जो हुआ है उसके ऊपर इंसाफ चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए, वो आना, और वो लाके रखना। और जो चूतिए लोग अगर इस बार कैंडल लेके किधर गए ना, कैंडल जलाने के लिए, बहन जो तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं। मैं कैंडल लेके जाता हूँ, मैं तो कैंडल जलाने से क्या होगा, कैंडल जलाने से क्या होगा? अगर बोलना है तो भाई तुम लोग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप होगा। तुम लोग बस एक काम करो, अपनी सोच बदलो, है ना, खुद ब खुद सोच बदलो। ये अब जो ये जो रेप केस हुआ है उसके बाद से तुम ये सोचो कि यार इस बार हो गया, ये बार लास्ट होना चाहिए। इसके बाद से कोई लड़की, कोई हमारी बहन, कोई किसी की बेटी बहू, कोई बहन, किसी का भी रेप नहीं होना चाहिए, ये सोचो तुम लोग। अब यार अब तो कोई भी नहीं बचा, 5 साल की लड़की के साथ रेप होता है, 40 साल की औरतों के ऊपर भी रेप होता है यार।
किसको भी नहीं छोड़ रहे दरिंदे। खुद इसलिए खुद की सोच बदलो कि ये रेप क्यों होते हैं। अगर हो भी गया इस बात तो इसको लास्ट समझो यार, इसके बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद कैसे नहीं होगा? अगर तुम अपनी सोच बदलोगे। अगर पूरे हिंदुस्तान के लड़कों और मर्द अपनी सोच बदलेंगे ना, तब जाके ये बंद होगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। मैं तुम्हें बताया ना, अभी तुम्हें 5 मिनट का वीडियो देखा, उसके अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है और पता भी नहीं चलता। कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाता, ये डर के कि पुलिस वाले उनकी हेल्प नहीं करेंगे। इन जैसे पुलिस वाले होंगे ना तो कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं इस पुलिस वाले से ये सवाल करना चाहता हूँ कि यार देख, अगर तेरी बेटी या तेरी बहन या तेरी पत्नी या तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करके उधर उसको जला रहा होगा तो उसको गिड़गिड़ा के पूछ रहा होगा कि मेरी बेटी की डेड बॉडी किधर है, मेरी बहू की डेड बॉडी, किसकी डेड बॉडी किधर है, वो दे नहीं रहा होगा, बोल नहीं रहा, मुझे पता नहीं, वो डीएम सबसे बात करो, तेरे दिल में कैसा लग रहा होगा, तुझे क्या, तुझ पे क्या बीत रहा है, वो सोच के देख, उस जगह पे तेरे को रख के देख। वो मेरे से बड़ा ही, फिर भी मैं उससे दूसरी बात करूँ क्योंकि वो मेरे नजरों में गिरा हुआ है। जितना बड़ा हूँ, एज में बड़ा हूँ, नजरों में गिरा हुआ है, समझ में? बोल भी नहीं पाऊंगा। सोच बदलो, बेटों में बढ़ाओ यार। लोगों में एजुकेशन तो है, मोरल एजुकेशन नहीं है। मोरल एजुकेशन की जरूरत है। बचपन से अगर मोरल एजुकेशन दोगे ना बच्चों के दिमाग में ये सब करने का आएगा भी नहीं। आज तक बचपन से लेकर आज तक लड़कों और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है स्कूल में। कोई एजुकेशन लड़का लड़की मिलकर पढ़ते हैं पर अलग बिठाया जाता है। आज तक कभी स्कूल में ये बताने की कोशिश की टीचर्स ने कि दोनों को क्यों अलग बैठा जाता है, क्यों अलग बैठा दोनों को, मतलब बोलने की कोशिश की है, क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। अबे बताओगे तभी तो ये सब सॉल्व होगा। सेक्स एक ऐसा, मतलब ये टॉपिक में बोलता जाऊंगा ना, खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस टॉपिक है वो सब छोड़ो। मैं लड़कियों के साथ ये 3 चीजें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम्हें कहीं कोई लड़का कुछ भी इधर का गंदा काम या फिर सीधा बोलता है, सीधा कुछ नहीं, कोई पेपर स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, कोई टेक्वांडो ये वो कुछ सेल्फ डिफेंस कुछ नहीं, जरूरत नहीं, सिंपल सा काम कर सकते हो, पैर उठा सकते हो ना, पैर उठाओ और उसको उधर ही मारो, कोई भी उधर ही मारो, फूट जाना चाहिए उसको, इतना जोर से मारो जितना मतलब जितना सा रेप देख रहा है, जितने से अपनी बहनों के साथ जितना भी रेप हुआ है ना, वो सबका दर्द अंदर भरा है, वो सब एक ही बार में उसके ऊपर निकालो, बस एक बार मारो, कोई भी कुछ पहले उसको एक बार मारो, ये काम पहले करो। और दूसरा, कभी भी कुछ भी ऐसा होता है यार, भगवान ना करे कुछ भी ऐसा हो, अगर होना भी नहीं चाहिए, कब नहीं होगा जब अपनी सोच बदलेगी। अगर कुछ भी ऐसा होता है यार तो पुलिस में कंप्लेन करवाने से मत डरो यार, ताकि करवाओ यार। अगर वो पुलिस वाला कुछ भी तुम्हें ऑफेंड करता है, कुछ भी करता है, तुम्हारा एक्शन तुम्हारे ऊपर मतलब जिनकी गलती है उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता, वो बाद में देखा जाएगा। पहले जाके तुम लोग यार कंप्लेन तो लिखवाओ यार, बाद में आधे दिन तक केस कैसे ही पड़े यार, कंप्लेन कोई नहीं लिखवा रहा, डर कि ये सारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, सोचते रहते हो तुम लोग, ऐसे ही मर जाओगे यार। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोग की सोच बदलना मेरा काम है, मैं बदल दूंगा, तुम लोग जाओ कंप्लेन करवाओ यार, जो भी कंप्लेन करवाओ, कुछ भी हो जाए कंप्लेन करवाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, दिल खोल के बोल रहा हूँ, कोई तो किसी उसमें भी दम होना है, बात मार भी दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मारो डरता नहीं हुआ, मैं बोलूंगा। जय भारत। बेटियों को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। पापा रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच के रही तो जल्दी